अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मेरे पास बड़ी अहम तरीन अपडेट्स मौजूद हैं, बड़ी अहम तरीन खबरें मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि जनाब, क्या आपको लगता है कि इमरान खान उन लोगों को छोड़ देंगे जो कि उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं और उन्होंने इमरान खान को डॉज किया है, इमरान खान को डबल क्रॉस किया है, या कह लें कि इमरान खान के साथ धोखा दिया है और जो तवक्कुआत दिलाई गई थी उन पर पूरा नहीं उतरा गया, जानबूझकर इमरान खान को डबल क्रॉस किया गया? क्या इमरान खान उन लोगों को छोड़ देंगे? जबकि इमरान खान तो जनाब अपने जो मुखालिफिन हैं उनको नहीं बख्शते, तो क्या इमरान खान अपने लोगों को आसानी से जाने देंगे? ये अहम तरीन सवाल है। नाज़रीन मोहतरम, मैंने पिछले दिनों आपको एक वीडियो में बताया था कि जब लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ तो पंजाब के अंदर जो मेन लीडरशिप थी जिसने अवाम को मोबिलाइज़ करना था वो गायब नज़र आई। चंद लोग नज़र आए जिनके अंदर हमाद अजहर थे और डॉक्टर यास्मीन राशिद थी और शफकत महमूद थे। इन तीन अफराद में से दो अफराद पहुँचे इस्लामाबाद और शफकत महमूद नहीं पहुँचे। इमरान खान तक रिपोर्ट सारी पहुँच गई कि पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल थी और जो कारकुनान थे वो लाठियाँ खा रहे थे, उन पर आंसू गैस के शेल्स बरसाए जा रहे थे। तो जनाब दूसरी जानिब कुछ ऐसे भी कारकुन थे जो कामों की पहुँचे, वहाँ नाश्ता किया और वापस लाहौर आ गए और इस्लामाबाद नहीं पहुँचे। और कुछ ऐसे भी कारकुन थे जिनका पता ही नहीं चला कि वो लाहौर से कब निकले, कब इस्लामाबाद पहुँचे, जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो 10 से 20 हज़ार लोग लाएंगे, लेकिन वो गिनती के 5 से 6 लोग लेके इस्लामाबाद पहुँचे। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च ख़त्म करने के बाद उन लोगों की फहरिस्त मंगवाई, लिस्ट मंगवाई कि जनाब किन लोगों ने डॉज किया है और जिनसे उम्मीद की जा रही थी, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो पीटीआई के वोट लेकर बड़े बड़े रहनुमा बने फिरते हैं, उन्होंने इमरान खान के साथ क्या किया। और बिलाखिर आज कोर कमेटी का इजलास हुआ। उस कोर कमेटी के इजलास में बड़े फैसले हुए और उसमें एक फ़ैसला ये भी हुआ कि जनाब इन लोगों के साथ क्या करना जिन्होंने गोली करवाई है इमरान खान साहब को। और इस दौरान नाज़रीन मोहतरम, आपको बताता चलूँ कि इमरान खान वो शख्स है जो कि अपने मुखालिफिन को भी नहीं बख्शता और मुखालिफिन से तो उम्मीद ही नहीं की जाती, उनसे तो सिर्फ यही उम्मीद होती है कि जनाब वो कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो धोखे पर और क्या कहते हैं डॉज करने पर, डबल क्रॉस करने पर मबनी होगा हर कदम मुखालिफिन का। लेकिन जब अपने ही आपके खिलाफ हो जाए तो जनाब वहाँ फिर इमरान खान से ज़्यादा ख़तरनाक शख्स कोई हो ही नहीं सकता। नाज़रीन मोहतरम, इमरान खान ने डंडा उठा लिया है और पीटीआई के अंदर ही इस वक्त अब ऑपरेशन शुरू हो चुका है, क्रैक डाउन हो चुका है। उन लोगों को अब निकाला जा रहा है जिनसे इमरान खान की उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद पर पूरा नहीं उतरे। और ये जो लॉन्ग मार्च था ये बहुत अहम तरीन स्टेप था, ना सिर्फ इमरान खान के लिए बल्कि पूरी पार्टी के लिए। और अब जबकि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च कैंसिल किया जब, तो उसके बाद अब यही कहा जा रहा है कि इमरान खान बैकफुट पे जा चुके हैं, हार गए हैं, इमरान खान को ट्रैप किया गया है और इमरान खान को जिन्होंने गारंटी दी थी वो भी इस वक्त गायब नज़र आते हैं। तो इमरान खान को इस वक्त शिकस्त खुर्दा शख्स मानकर बातें की जा रही हैं। तो दूसरी जानिब इमरान खान ने भी डंडा उठा लिया। इमरान खान ने शफकत महमूद जो कि पंजाब के थे, ये इधर से निकले, कामों की पहुँचे, वहाँ इन्होंने किसी अपने जानने वाले रिलेटिव के घर नाश्ता वगैरह किया, खाना शाना खाया। एक तरफ देखें कि आपके कारकुन लाहौर के अंदर बत्ती चौक के अंदर रावी पुल के ऊपर डंडे खा रहे हैं और पुलिस बेईमाना तशद्दुद किया, पुलिस ने उन पर सिर्फ गोलियां नहीं बरसाई, उसके अलावा हर जुल्म किया गया। और दूसरी जानिब आपका रहनुमा बैठ कर नाश्ते कर रहा है और बजाय कि वो इस्लामाबाद जाए अपने काफ़िले को लेकर निकले, वो वापस लाहौर में आ गए। तो इस पर अब बहुत बड़ी तब्दीली की गई है। आज कोर कमेटी के इजलास में अब पंजाब को जो सारा कंट्रोल था वो शाह महमूद कुरैशी को दे दिया गया है। इससे पहले शफकत महमूद थे और शफकत महमूद कहते हैं ब्यूरोक्रेट है और ब्यूरोक्रेट्स का एक मिजाज अलग होता है और उनसे ये उम्मीद बहुत मुश्किल है ऐसा करना कि वो एक सियासी गर्मा गर्मी का हिस्सा बनेंगे या उनका मिजाज सियासी नहीं होता। लिहाजा अब जो ही बात थी उनसे अब ये चार्ज ले लिया गया है और अब शफकत महमूद एज आ कोऑर्डिनेटर काम करेंगे शाह महमूद कुरैशी के साथ। और इस वक्त जो लीड करने वाले रहनुमा हैं वो शाह महमूद कुरैशी हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि गुज़श्ता जलसों में इमरान खान ने अपने बहुत से कारकुनान के नाम लिए और कि वो 26 साल से हमारे साथ हैं और आतिफ खान को भी अपने साथ रखते हैं। अब इमरान खान नज़रियाती लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं जो कि मुश्किल वक्त में काम आए। एक बात याद रखिएगा कि नज़रियाती लोग ही होते हैं जो आपके मुश्किल वक्त में काम आते हैं और इमरान खान अब उन लोगों को अपने साथ रख रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, हमाद अजहर को देख लें, तो इनको भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई बड़ा ओहदा मिलेगा और ये भी आगाज़ है। ये बात नहीं कि अभी बस एक ओहदे की तब्दीली की गई और उसके बाद कहानी ख़त्म, नहीं, अभी आगाज़ है। अभी इमरान खान ने पहला कदम उठाया है और उसके बाद
اب عمران خان نئے لوگوں کو لائیں گے جنہوں نے عمران خان کا مشکل وقت میں ساتھ دیا. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ جناب صدر نے، پاکستان کے صدر جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، عارف علوی نے، انہوں نے پنجاب کے گورنر کی منظوری دے دی ہے. اس سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر تھے، یعنی کہ جو صدر تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پورے پاکستان کے، عارف علوی، انہوں نے پہلے سمری بھیجی گئی ان کو کہ بلیغ الرحمان کو ہم نے گورنر بنانا ہے. نون لیگ کے بلیغ الرحمان تھے، ان کی جانب سے کوئی منظوری نہیں دی گئی. اور اب آخر پتہ نہیں کون سی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ جناب ان کی جانب سے یہ کنفرمیشن دے دی گئی ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ بلیغ الرحمان کو پنجاب کا صدر مقرر کیا جائے گا. اندر کیا کہانی ہے وہ مزید آنے والی ویڈیو میں کھل کر بتاؤں گا. اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ عمران خان نے اپنے کور کمیٹی کے اجلاس میں بڑا فیصلہ لیا ہے اور اپنے ہی تحریک کے اندر بخار بچھاتی ہے. اور ناظرین محترم، یہی تمام تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئکن پہ کلک کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد